नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका पोस्टल शिक्षा में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिसेस की। तो गाइस, बेसिकली जो पोस्ट ऑफिस है तो वो मेनली 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस और ब्रांच पोस्ट ऑफिस। ठीक है, ये एच ओ, एस ओ और बी ओ, तो जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में एच ओ, एस ओ और बी ओ भी कहते हैं। तो अब बेसिकली हम अगर बात करें येसो और येचो की, तो जो कुछ पोस्टल बिजनेस होता है पोस्ट ऑफिस का, तो पोस्टल बिजनेसेस के जो कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं तो वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस हम येचो और येसो में परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि येसो एंड येचो कैन ट्रांजैक्ट ऑल टाइप्स ऑफ पोस्टल बिजनेसेस। ठीक है गाइस। पर अगर हम बात करें बीओस की, तो बीओस में हम ये पोस्टल वर्क या फिर ये जो पोस्टल बिजनेसेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं ये एक रेस्ट्रिक्टेड मैनर में ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कौन कौन से ट्रांजैक्शंस है जो हम बीओ या सोरियचो में परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो है डिलीवरी एंड डिस्पैच ऑफ मेल्स, उसके बाद बुकिंग ऑफ रजिस्टर आर्टिकल्स एंड पार्सल्स, एक्सेप्टिंग एसबी डिपॉजिट एंड इफेक्टिंग एसबी विड्रॉल्स एंड इशू एंड पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स। तो बेसिकली गाइज हम जो कुछ आर्टिकल्स की डिलीवरी है या फिर रजिस्टर आर्टिकल्स की बुकिंग हो या फिर एसबी अकाउंट में डिपॉजिट हो या फिर कस्टमर को एसबी खाते का विड्रॉल हो, तो ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस हम बीओज में कर सकते हैं। जबकि एसओ और एचओ में ये ट्रांजैक्शंस हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम पीपीएफ की बात करें, तो पीपीएफ का अकाउंट हम बीओ में नहीं ओपन कर सकते हैं, लेकिन येसो और येचो में वो अकाउंट खुल जाता है। तो इसी प्रकार येसो और येचो में ये ट्रांजैक्शंस सारे के सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जबकि बीओज में ये ट्रांजैक्शंस एक रेस्ट्रिक्टेड मैनर में ही परफॉर्म होते हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द हेड ऑफिसेस in more important cities are in charge of gazetted officer, and such HOs are referred to as first class head offices. First class head postmaster exercise all the powers of superintendent of post offices in regard to their own office. ठीक है गाइस। तो बेसिकली जो कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज़ होती है तो वहाँ के जो हेड ऑफिसर्स होते हैं तो वो एक गैजेटेड ऑफिसर्स के चार्ज में होते हैं। तो बेसिकली ये चोज़ होते हैं तो उन्हें ही हम फर्स्ट क्लास एचओ कहते हैं। उनके जो पोस्ट मास्टर होते हैं उन्हें हम फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर कहते हैं। तो बेसिकली ये जो फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर होते हैं तो वो उस फर्स्ट क्लास एचओ में सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के भी पावर परफॉर्म या फिर एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ये डिविजनल हेड होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट क्लास एचओ की तो बेसिकली उस फर्स्ट क्लास एचओ में ये पोस्ट मास्टर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट के भी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द एचओ एसओ आर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स whereas the BOs are in charge of GDS. Every postal division comprises of one or more than one HO, SO and BO, and the operational network is such that the BOs report to SO and SOs report to HO daily. ठीक है गाइस। तो बेसिकली इस क्लॉज का इस पॉइंट का अर्थ ये है कि जो एचओ और एसओ है तो वो बेसिकली डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ है तो उनके ही इंचार्ज में होते हैं। जबकि हम सबको पता है कि ग्रामीण डाक सेवक का स्टेटस डिपार्टमेंट में क्या है, तो उन्हें एज अ एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स की तरह ट्रीट किया जाता है। तो बेसिकली एचओ और एसओ ये डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ हैंडल करते हैं, जबकि बीओज एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ यानी कि जीडीएस हैंडल करते हैं। ठीक है गाइस। तो बेसिकली ये जो एचओ एसओ और बीओ है तो एक डिविजन्स में फिर ये मतलब एक से ज़्यादा एचओ और एसओ हो सकते हैं। ठीक है। नाउ अगर हम बात करें ऑपरेशनल नेटवर्क की, तो बीओ रिपोर्ट करते हैं सब ऑफिस को और सब ऑफिस रिपोर्ट करते हैं हेड ऑफिस को।
तो बेसिकली जो कुछ ब्रांच ऑफिस का डे टू डे वर्क होता है, तो जैसा कुछ एसबी डिपॉजिट हुआ या फिर एसबी विड्रॉल हुआ, तो ये हम सब डेली अकाउंट पे लिखते हैं गाइस। तो बेसिकली ये जो डेली अकाउंट है हम ये सब ऑफिस को ही रिपोर्ट करते हैं। उसी प्रकार सब ऑफिस भी जो कुछ अपना डेली डेली वर्क है तो वो हेड ऑफिस को रिपोर्ट करता है। तो इस तरह से बीओ एसओ और एचओ का ऑपरेशनल नेटवर्क परफॉर्म होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अब हम बात करते हैं ब्रांच ऑफिसेस के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें ब्रांच ऑफिसेस की, तो उसमें क्या दिया गया है गाइज, बीओज आर मोस्टली लोकेटेड इन रूरल एरियाज। दे ऑपरेट फॉर मिनिमम 4 hours and maximum 5 hours daily. BOs offer basic services such as mail booking, banking, and insurance. In addition to this, BOs are also responsible for the disbursement of wages under the मनरेगास। तो बेसिकली गाइज जैसा कि हम सभी को पता है कि बीओस को ग्रामीण डाक सेवक हैंडल करते हैं, यानी कि ये जो बीओज है तो उनका लोकेशन भी हमें रूरल एरियाज़ में ही दिया जाता है। ठीक है गाइस, तो बीओज आर मोस्टली लोकेटेड इन रूरल एरियाज़। और गाइस बेसिकली हम सबको पता है कि बीओज का मिनिमम वर्किंग आवर 4 घंटे का और मैक्सिमम 5 घंटे का होता है। ठीक है, अब उसके बाद है बीओज ऑफर बेसिक सर्विसेज सच एज मेल बुकिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। In addition to this, BOs are also responsible for the disbursement of wages under the मनरेगास। यानी कि BOs में ही हम फिर मेल बुकिंग भी करते हैं, बैंकिंग और इंश्योरेंस ये भी सर्विस हम BOs में प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि IPPB हुआ या फिर आर्टिकल्स की डिलीवरी या फिर उनकी बुकिंग हो और RPLI PLI जैसा इंश्योरेंस हो। तो ये सारी की सारी सर्विसेज हम BOs में कस्टमर्स को प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ मनरेगा के डीबीटी जो कुछ डीबीटी के थ्रू जो कुछ फंड है तो उसका भी हम डिसबर्समेंट ये बीओ में करते हैं। ठीक है गाइस, अब अगर बात करें सब ऑफिसेस की, तो बेसिकली यसो इज़ एन ऑपरेशनल यूनिट located in urban as well as in rural areas which report to head post office. YESO provide mail booking services, banking services and insurance services. It incorporates the account of BOs placed under it and also supplies and receives funds. YESOs are classified based on the number of staff. They are classified as मुख्य डाकघर, high selection grade, lower selection grade, triple handed YESO, डबल हैंडेड यसो एंड सिंगल हैंडेड यसो। तो बेसिकली गाइज ये यसो ये उस ऑपरेशनल यूनिट का पार्ट है, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि यसो बीओ यसो को और यसो एचओ को रिपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली ये यसो ये ऑपरेशनल यूनिट का पार्ट है जो मतलब ग्रामीण इलाकों में भी और शहरी इलाकों में भी स्थित हो सकता है, और ये सब ऑफिस हेड पोस्ट ऑफिस को रिपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली जो ब्रांच ऑफिस की फैसिलिटीज़ है वही फैसिलिटीज़ हम सब ऑफिस में भी कस्टमर्स को प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बेसिकली बीओ को जो कुछ फंड होता है, जैसा कि जो कुछ एक्स्ट्रा कैश बीओज में होती है तो वो बेसिकली सब ऑफिस को ही भेजी जाती है। उसी प्रकार बीओस को अगर कुछ अमाउंट की ज़रूरत हो या कुछ फ़ंड की ज़रूरत हो तो वो यसो से उसकी डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ स्टाफ पे जो यसो के प्रकार है तो वो बेसिकली 6 है गाइस। तो वो कौन कौन से है,
तो उसमें से फर्स्ट है मुख्य डाकघर, सेकंड है हाई सिलेक्शन ग्रेड, उसके बाद है लोअर सिलेक्शन ग्रेड, उसके बाद ट्रिपल हैंडेड एसओ, डबल हैंडेड एसओ और सिंगल हैंडेड एसओ। तो बेसिकली ट्रिपल हैंडेड एसओ को ही हम ए क्लास एसओ, डबल हैंडेड एसओ को बी क्लास एसओ और सिंगल हैंडेड एसओ को सी क्लास एसओ हम कहते हैं। तो ये ट्रिपल हैंडेड, डबल हैंडेड और सिंगल हैंडेड ये याद करने में थोड़ा आसान है गाइस। बस आपको मुख्य डाकघर, हायर सिलेक्शन ग्रेड और लोअर सिलेक्शन ग्रेड ये तीन ही मतलब वर्ड्स थोड़े अच्छे से ध्यान में रखने हैं, ठीक है गाइस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज these offices are further classified into delivery and non-delivery offices. Every delivery offices have delivery staff and is allotted to a unique postal index number, जिसको हम पिन कोड कहते हैं। नॉन डिलीवरी ऑफिसेस परफॉर्म ओनली काउंटर ट्रांजेक्शन्स एंड are not assigned any separate code. They are identified with pin code of concerned delivery offices. तो बेसिकली गाइज मतलब फर्दर मतलब सब ऑफिसेस को डिलीवरी और नॉन डिलीवरी ऑफिसेस में भी क्लासीफाई किया गया है। तो डिलीवरी ऑफिसेस जो होते हैं गाइज, तो वहाँ पर बेसिकली जो कुछ डिलीवरी स्टाफ है या फिर कह सकते पोस्टमैन है या फिर सॉर्टिंग पोस्टमैन, तो ये डिलीवरी ऑफिसेस में काम करते हैं। और इन डिलीवरी ऑफिसर्स को एक पिन कोड भी होता है जिसे हम पोस्टल इंडेक्स नंबर कहते हैं, जो कि नॉन डिलीवरी ऑफिसर्स को ये पिन कोड नहीं होता है। तो पिन कोड के लिए उन्हें जो कुछ कंसर्न डिलीवरी ऑफिस है तो उन पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। तो बेसिकली नॉन डिलीवरी ऑफिसेस में बस काउंटर ट्रांजैक्शंस ही परफॉर्म होते हैं, जबकि डिलीवरी ऑफिसेस में काउंटर ट्रांजैक्शंस भी परफॉर्म होते हैं और साथ ही साथ डिलीवरी का जो कुछ काम है तो वो भी डिलीवरी ऑफिसेस में हम कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट पॉइंट है हेड पोस्ट ऑफिस का, ठीक है गाइस, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो हेड ऑफिस, तो बेसिकली इट इज़ द चीफ of a group of post office consisting of itself and its subordinate offices called sub-offices and branch offices. It is an operational unit and is authorized for the posting, receipt, sorting, handling, transmission and delivery of mail. तो बेसिकली गाइस ये एक चीफ ऑफिस होता है सभी पोस्ट ऑफिसेस का, जिसमें सब पोस्ट ऑफिस और ब्रांच पोस्ट ऑफिस आते हैं गाइस। और ये एक ऑपरेशनल यूनिट है, जैसा कि हमने ऑपरेशनल नेटवर्क देखा कि बीओज एसओस को और एचओस को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली it is an operational unit and is authorized for the posting, receipt, sorting, handling, transmission and delivery of mail. तो बेसिकली ये कुछ ट्रांजैक्शंस है या फिर जो ये कुछ पोस्टल वर्क है, तो ये सारा का सारा बेसिकली हेड पोस्ट ऑफिस में होता है, ठीक है गाइस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एचओ ऑफर mail related services such as post office boxes, postage and parcels. It also offers non-postage services like banking, insurance, philately, money remittance and retail such as passport applications and sale of government form. तो बेसिकली गाइज ये चोज़ में हम जो कुछ पोस्ट ऑफिस के पोस्ट बॉक्सेस है या फिर पोस्ट बैग्स है, तो उनके डिमांड हम हेड पोस्ट ऑफिसेस में कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कुछ नॉन पोस्टल वर्क है, जैसे कि बैंकिंग मतलब आईपीपीबी के ट्रांजैक्शंस हुआ या फिर एसबी डिपॉजिट विड्रॉल हुआ
या फिर पीएलआई आरपीएलआई के भी कुछ काम है, तो ये सारे के सारे हेड पोस्ट ऑफिस में होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ पासपोर्ट सेवा केंद्र भी हेड पोस्ट ऑफिस में ही स्थित होते हैं गाइस। ठीक है गाइस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इट कंसोलिडेट्स अकाउंट्स ऑफ ऑल एसओस अंडर इट्स जुरिस्डिक्शंस एंड report to the पोस्टल अकाउंट ऑफिस। ठीक है गाइस, तो किसको रिपोर्ट करते हैं ये करते हैं पोस्टल अकाउंट ऑफिस को, पोस्टल अकाउंट ऑफिस को। ठीक है ना गाइस। तो बेसिकली जो ये सोर्स का बेसिकली हेड पोस्ट ऑफिस, जैसा कि हमने देखा कि बीओज यशोस को रिपोर्ट करते हैं, यशोस एचओस को, तो उसी प्रकार एचओस पोस्टल अकाउंट ऑफिस को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें एचओ की, तो ये एचओ बेसिकली मतलब एचओस के इंचार्ज कौन कौन होते हैं, या फिर जो कुछ एचओस के वेरियस टाइप्स है, तो उस प्रकार वहाँ पर एचओस को कौन हैंडल करता है। तो बेसिकली जो कुछ हाई सिलेक्शन ग्रेड के एचओस होते हैं, तो वहाँ के पोस्ट मास्टर को हम पोस्ट मास्टर कहते हैं, जबकि सीनियर पोस्ट मास्टर या फिर चीफ पोस्ट मास्टर या फिर डायरेक्टर, तो ये सभी के सभी हेड पोस्ट ऑफिस के प्रमुख होते हैं। और बेसिकली गाइज जो हेड पोस्ट ऑफिसेस, जो प्रिंसिपल हेड पोस्ट ऑफिसेस सर्कल के हेडक्वार्टर में स्थित होते हैं, तो उसे ही हम जनरल पोस्ट ऑफिस कहते हैं। और इन्हीं जनरल पोस्ट ऑफिस के प्रमुख को हम चीफ पोस्ट मास्टर कहते हैं या फिर डायरेक्टर कहते हैं गाइज। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक गाइज, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिसेस के बारे में डिस्कस किया। तो अगले वीडियो में हम आर्मी पोस्ट ऑफिसेस के बारे में, नाइट पोस्ट ऑफिस और मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइज बेसिकली अगर आपने जो कुछ हमारे प्रीवियस वीडियोस अगर नहीं देखे होंगे, तो प्लीज़ एक बार वो भी जाके देख लीजिएगा, ताकि आपको फिर आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, ये था आज का वीडियो गाइस। आप एक बार इसे फिर एक बार रिवाइज करिए, या फिर एक दो बार इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको आपके सारी के सारी कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ठीक है गाइस, तो ये था आज का वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपना ख्याल रखिए। सो थैंक्स, टेक केयर एंड गुड बाय।